तो भारत बंद का आह्वान क्या है? भारत बंद है आज, और जिसकी वहां कवरेज आप आज तक पर लगातार आज सुबह से ही देख पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारी कवरेज लगातार दिन भर जारी होगी पूरे देश में, चप्पे चप्पे पर, हर शहर में हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो पल पल की तमाम जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आज भारत बंद है। करीब 20 अलग अलग संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिस वजह से सरकारी कामकाज बुरी तरीके से ठप हो रहा है। करीब 10 करोड़ सरकारी कर्मचारी इसमें सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर इस हड़ताल में शामिल हैं, जिस वजह से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उसमें बैंक, जीवन बीमा, पोस्ट ऑफिस और सड़कें की वजह, क्योंकि ऑटो और टैक्सी यूनियन भी तमाम शहरों में इस बंद का समर्थन कर रही है। 10 करोड़ लोग सीधे तौर पर इस बंद से जुड़े हुए हैं, बंद का साथ दे रहे हैं, बंद में शिरकत कर रहे हैं। 2 दिनों 48 घंटों तक भारत में चक्का जाम रहने वाला है। भारत बंद का आह्वान है। बैंकों में कामकाज नहीं हो पाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इन 48 घंटों में 20,000 करोड़ का नुकसान भारत के खजाने को होगा। और ये तमाम संगठन जो आज हड़ताल पर जा रहे हैं, इनकी मांगे भी इनको काफी जायज सुनाई देती है। ये लोग महंगाई पर काबू पाना चाहते हैं, रोजगार पैदा हो, उसके लिए सरकार से आह्वान कर रहे हैं। सरकार से चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं लागू हो जिससे देश में रोजगार के अवसर पैदा हो। जगह जगह पर बंद के असर की तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई। सुबह के 9 बजे हैं, लोगों के दफ्तर जाने का वक्त है। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या परिस्थिति है दिल्ली और मुंबई की। देश के 2 बड़े शहर, देश की राजधानी दिल्ली में खासकर स्टेशन के बाहर, बस स्टेशन के बाहर ऑटो और टैक्सी वाले को रोका जा रहा है। इस बंद को कामयाब बनाने को लेकर स्टेशनों के बाहर जो टैक्सी वाले मौजूद हैं, तो सवारियों को बिठाना भी चाहते हैं, उनको रोका। ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और मुंबई में हमने देखा कि सड़कें कुछ हद तक सामान्य दिखाई दे रही हैं। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, कोलकाता की और अंबाला की। कोलकाता में बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला है। सुबह से सड़कें सुनसान है, ऑटो टैक्सी बिल्कुल नदारद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने भरपूर कोशिश की कि बंद सफल न हो पाए, क्योंकि तमाम लेफ्ट के संगठन इसका साथ दे रहे हैं। वहीं अंबाला में सुबह सुबह इस बंद की वजह से हादसा हुआ। एक बस कंडक्टर तेज चलती बस की चपेट में आया और वो गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद गुस्से में लोगों ने एक गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, तोड़ दिया। ट्रेड यूनियन की हड़ताल से लोग अब परेशान होने शुरू हो चुके हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, वहां से बाहर निकलना चाहते हैं या वहां पर जाना चाहते हैं। वहीं का दिल्ली के रेलवे स्टेशन का जायजा लिया मेरे सहयोगी उपासना ने। ऑटो और टैक्सी यूनियन की स्ट्राइक का असर राजधानी में साफ देखा जा सकता है। सबसे ज्यादा यहां वो यात्री परेशान हो रहे हैं जो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर प्रीपेड टैक्सी और ऑटो बूथ का रुख करते हैं। प्रीपेड बूथ तो खुला है, लेकिन वहां से टैक्सी और ऑटो नदारद है। नतीजा, लोगों को यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। परेशानी आम आदमी को बहुत ज्यादा हो रही है। और सवाल एक आम आदमी का यही है कि हर बार ऑटो यूनियंस और सरकार के बीच में जो भी मतभेद है, उसका जो भुगतान है वो उसे ही चुकाना पड़ता है। घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऑटो स्टैंड में ऑटो नहीं है, टैक्सी नहीं है। कितनी परेशानी एक आम आदमी को हो रही है। मैम देख सकती है, अजमेरी गेट का एरिया है और यात्री से खचाखच भरा हुआ है। हर यात्री ऑटो या टैक्सी का वेट कर रहा है अपने गंतव्य जगह जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं है। और ये सरकार और ऑटो यूनियन के बीच की जो प्रॉब्लम्स है वो एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और ये जानते हैं 2 शहरों की स्थिति क्या है, मुंबई की और दिल्ली की। दिल्ली में मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हरदीप लश्करी जो इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन के बाहर है, और मुंबई से लगातार मेरे साथ सुबह से बने हुए वीरेंद्र सिंह गोनावत। हरदीप, आनंद विहार हमने भी रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखी जो उपासना ने भेजी थी। ऑटो वगैरह को रोका जा रहा है, सवारियों को ऑटो मिलने में दिक्कतें हो रही है। वहां आनंद विहार भी बहुत बड़ा बस डिपो है, वहां पर क्या परिस्थिति है?
देखिए, आनंद विहार में यहाँ पर बस स्टेशन है, इसके अलावा जो आनंद विहार टर्मिनल है, इस वक्त मैं टर्मिनल के ठीक बाहर खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो तस्वीर है, यहाँ पर लगातार आम दिनों में लंबी लाइनें, लंबी कतार यहाँ पर लगी होती हैं, जो ऑटो या टैक्सी वालों की होती हैं। कुछ टैक्सी वाले जरूर खड़े हैं, लेकिन जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो यहाँ से जाने को, उनका कहना है कि आज हड़ताल है, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि लोग कुछ रिक्शा लेके या फिर किसी तरह जो यहाँ से ठीक से जुड़ा हुआ जो मेट्रो स्टेशन है या फिर जो बस स्टेशन है, वहां से बस पकड़कर ही लोग जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जो यहाँ, एक महिला जो यहाँ पर पहुंची थी, उनकी ट्रेन यहाँ पर छूट गई है और अब वो यहाँ से लेट पहुंची, ट्रेन उनकी छूट गई, लेकिन अब वो यहाँ से जा भी नहीं पा रही हैं। वो यहाँ पर बैठी हैं और इंतजार में है कि करें तो क्या करें। अब उनको नेक्स्ट ट्रेन ले, ये यहाँ से किस तरह हो घर समस्या लोगों को, आम आदमी को जो तकलीफें हो रही है वो तस्वीरें बिल्कुल साफ है। ऑटो टैक्सी नहीं चलने की वजह से काफी मुसीबत में है। लेकिन मुंबई में दूसरी तस्वीर सामने आई। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत मेरे साथ है। वीरेंद्र, आपने बताया कि कई हजार टैक्सियां चल रही है, कई लाख ऑटो अभी भी सड़कों पर है। अब कुल मिलाकर शिवसेना का समर्थित जो संगठन है, वो लोग आगे की स्ट्रेटेजी क्या करने वाले हैं ताकि बंद को सफल कहलाया जा सके? सुमित, आपके जवाब से, आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपको एक और पहली वापस से एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। पहले मैं आपको टैक्सी दिखाता, आप बस दिखाना चाहता हूं। बस को आप देख सकते हैं, चारों तरफ से उनको आयरन रॉड से उनको लगा दिया गया है ताकि कोई भी अगर स्टोन पेल्टिंग होती, कोई पत्थरबाजी होती है तो अंदर के जो शीशे हैं वो बच सके। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन सुबह 5 बजे आई थी कि एक जगह पे विद्या विहार में ऐसी स्टोन पेल्टिंग हुई है, बस को तोड़ा गया है। यही सुरक्षा लेकर ताकि अंदर बैठने वाले जो यात्री हैं उनको तकलीफ ना हो। दूसरी बात आपने जो कही है, यहाँ यूनियन लीडर शरद राव पूरी ताकत झोंक रहे हैं इन तमाम गाड़ियों को, इन तमाम सेवाओं को चालू करके ये दिखाने के लिए कि मुंबई में भारत बंद का असर नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को खुला उन्होंने चैलेंज दिया था कि अगर दम है तो कल आज के दिन बंद करके दिखाओ। अब शिवसेना क्या करती है ये वाकई में पूरे दिन देखना होगा। क्या वो चुपचाप बैठती है या फिर यूनियन लीडर शरद राव का जवाब देती है और मुंबई वासियों को तकलीफ पहुंचाती है। भारत बंद के मौके पर अब तमाम शहरों से खबरें मिलने से लगी है। सुबह सुबह की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं 3 ऐसे शहरों की जो कहीं ना कहीं अपने राज्यों की राजधानी है, भुवनेश्वर, भोपाल और पटना। किस तरीके से बंद को सफल बनाने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। भुवनेश्वर में एटक का प्रदर्शन चल रहा है। भोपाल में हालांकि सड़कों पर कुछ गाड़ियां दिखी जरूर है, पर आगे क्या होगा इस बारे में असमंजस है। पटना में भी हड़ताल का जोरदार असर सुबह से ही देखने को मिल चुका है। दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, भोपाल, पटना, लगभग सब जगह पर परिस्थितियां एक जैसी है। भारत बंद का जो आह्वान किया है 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों या उससे जुड़ी संस्थाओं से कर्मचारियों ने, वो लगभग अभी तक शांतिपूर्ण और सफल दिख रहा है। और अब बात करेंगे 2 और शहरों के, अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। मेरे साथ मनोज लोईवाल कोलकाता से जुड़ रहे हैं, प्रतिभा मेरे साथ जुड़ी है बैंगलोर से। प्रतिभा, बैंगलोर में क्या स्थिति है? क्या वहां पर अभी भी सिचुएशन इस बंद को लेकर काफी चिंताजनक है, सब कुछ नॉर्मल है? जैसे आप देख रहे हैं, बैंगलोर की स्थिति तो थोड़ी बहुत सामान्य है और अभी मैं रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग टैक्सीज में और बसेस में भी चल रहे हैं और थोड़ी बहुत बसेस तो चल रही है, ऑटोज भी चल रही है। तो यहाँ की ट्रांसपोर्ट की स्थिति तो थोड़ी बहुत सामान्य है और जिसकी वजह से लोगों को इतनी सारी तकलीफ नहीं पहुंच रही है। और यहाँ पे घूमेंगे तो आपको आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत पुलिसमैन ड्यूटी पर है क्योंकि 17,000 बैंगलोर की पुलिस ड्यूटी पर है और 11 प्लाटून्स जो KSRP के है वो भी आज ड्यूटी पर है। तो स्थिति तो थोड़ी बहुत नॉर्मल है और काउंटर्स भी ओपन है, प्रीपेड टैक्सी काउंटर्स और प्रीपेड ऑटो काउंटर्स भी ओपन है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उतनी तकलीफ नहीं पहुंच रही है जिसकी वजह से लाइफ तो थोड़ी बहुत नॉर्मल है। स्कूल्स और कॉलेजेस तो बंद है। दर्शकों को कोलकाता की तरफ, कोलकाता में क्योंकि बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। मनोज्ञा सुबह से मेरे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, इन परिस्थितियों में क्या कहीं कोई बातचीत की गुंजाइश है सरकार के बीच और ट्रेड यूनियंस के बीच ताकि इस बंद को 48 घंटे के पहले रिजॉल्व किया जा सके, सॉल्व किया जा सके?
बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब परसों बातचीत हुई और कल बातचीत हुई तो सरकार की ओर से ये कहा गया था कि मांगे सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी और उन पर विचार भी किया जाएगा। लेकिन हमने जितने भी ट्रेड यूनियन से नेताओं से बात की, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर उन्होंने ये आह्वान किया था, अगर उन्होंने ये स्ट्राइक बुलाई थी तो अपनी जनता को और अपने समर्थकों को कुछ समझा के बुलाया था, और ऐसे में अगर वापस उन्हें जाना पड़ेगा तो वो क्या कहकर जाएंगे कि वो सरकार से बात करके किस बात पर आए हैं, और उसका अभी तक कोई ठोस सबूत या कोई ठोस बिना पर अभी बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल अगर मैं ये कहूँ कि कोलकाता में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और इसका खासा असर पड़ा है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन एक और तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने ये जरूर साफ कर दिया है कि जो सरकारी कर्मचारी आज ड्यूटी पर नहीं आएंगे उन्हें अपने एक दिन के वेतन से हाथ धोना पड़ेगा। जी, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से डंडा जरूर चला जा रहा है। शुक्रिया मनुका, आगे भी बातचीत करेंगे, आप अपडेट्स देते रहेंगे। प्रतिभा, आपका भी शुक्रिया। कोलकाता से सरकारी कर्मचारियों पर जरूर सरकार की गाज गिर सकती है अगर वो इस हड़ताल में हिस्सा लेते हैं। एक दिन की तनख्वाह उनको गंवानी पड़ सकती है।